एक बार की बात है, एक युवा वैज्ञानिक अन्वी को यह जानने की तीव्र इच्छा थी कि आखिर प्रकृति कैसे काम करती है। उसने निर्णय लिया कि वह भौतिकी की यात्रा पर निकलेगी, जहां वह प्रकृति के नियमों को समझेगी और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाएगी। अन्वी सबसे पहले एक अद्भुत स्थान पर पहुंची। वहां चीजें बिना छुए एक दूसरे को धकेल रही थी। ये क्या हो रहा है? यह है विद्युत आवेश। जब दो वस्तुएं रगड़ी जाती हैं, वे आवेशित हो जाती हैं और फिर वे एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं। यहाँ हर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाता है, जैसे राजा का प्रभाव उसके साम्राज्य में होता है। अब अन्वी एक पहाड़ी पर चढ़ी, जहां ऊर्जा का प्रवाह दिख रहा था। यहाँ हम वैद्युत विभव की बात करते हैं। जैसे ऊंचाई पर पानी अधिक ऊर्जा लिए होता है, वैसे ही ऊंचे विभव पर आवेश। मैं हूं संधारित्र। मैं ऊर्जा को जमा कर सकता हूं, जैसे बादल बिजली को। अब अन्वी एक जीवंत नदी में पहुंची, पर यह नदी इलेक्ट्रॉनों की थी। ये तो धारा है। उसने सीखा कि ओम का नियम कहता है V = sin IR। प्रतिरोध धारा का विरोध करता है और पूरा खेल इलेक्ट्रॉनों की गति का है। अचानक वातावरण बदल गया। चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र था। जब आवेश चलता है, वह चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। यही है एम्पियर का नियम, और इसी से चलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। अन्वी ने देखा कैसे लॉरेंस बल आवेशित कण को रास्ता बदलने पर मजबूर करता है और कैसे सोलोनॉइड और चुंबकीय बल रेखाएं विज्ञान का मार्ग दिखाती हैं। अन्वी एक संग्रहालय में पहुंची, जहां धरती खुद एक विशाल चुंबक के रूप में थी। हाँ, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें दिशा बताता है और यही दिशा सूचक यंत्र का आधार है। वहां उसने देखा कैसे पदार्थ डायामैग्नेटिक, पैरा और फेरोमैग्नेटिक होते हैं। यह है फैराडे का नियम। जब चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तो विद्युत प्रेरित होती है। अन्वी ने महसूस किया जनरेटर, ट्रांसफार्मर और पूरा पावर स्टेशन इसी सिद्धांत पर आधारित है। एसी हर समय बदलती है और इसका उपयोग हर जगह है, घर, स्कूल, फैक्ट्री। अन्वी ने देखा रिएक्टेंस, आवेश और प्रतिबाधा कैसे सिस्टम की दक्षता तय करते हैं। अंत में वह पहुंची एक खुली जगह, जहां अदृश्य तरंगें हवा में तैर रही थीं। ये है विद्युत चुंबकीय तरंगे। हम ही हैं। रेडियो, माइक्रोवेव, एक्सरे, गामा रे, सब एक ही परिवार से हैं। अन्वी ने जाना मैक्सवेल ने इन तरंगों की भविष्यवाणी की थी, और आज वही विज्ञान, संचार क्रांति, इंटरनेट और मोबाइल तकनीक की रीढ़ है। अब अन्वी को समझ आ चुका था, भौतिकी कोई कठिन विषय नहीं, बल्कि एक जीवंत, रोमांचक और रहस्यमयी यात्रा है। अब मैं भौतिकी को रटूंगी नहीं, बल्कि इसे महसूस करूंगी।